गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। तो आज हम 8.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन इसमें क्या है कि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट भी जैसे क्या होता है, इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। क्या होती है? एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में कुछ पैसे जमा करवाते हैं, कुछ दिन के बाद जो पैसे होते हैं उन्हें उनसे हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है। जितने हमने पैसे जमा करवाए, जैसे हमने 10,000 जमा करवाए, एक साल के बाद देखते हैं तो उस जो अमाउंट हमारे अकाउंट के अंदर होती है वो 10,000 से कुछ कुछ रुपए फालतू होती है। तो वो क्या होती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा जो मनी होती है वो हम क्या उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। इंटरेस्ट के दो टाइप होते हैं। एक टाइप का होता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, और एक जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों क्या चीज होती है वो देखिए। सिंपल इंटरेस्ट एक इस तरीके का इंटरेस्ट है जिसके अंदर हम सालाना जो ब्याज देते हैं, हर पर ईयर जो ब्याज लगता है हमारे पास, इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा पर ईयर्स हर साल सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कोई भी कस्टमर आता है, मैंने उसको कोई भी जैसे अपने घरों में होता है, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, तो वो अगले साल मुझे पैसे देगा तो वो इंटरेस्ट भी देगा प्लस वो 10,000 रुपए भी देगा, ठीक है। बट ये हर साल इंटरेस्ट जो रहेगा, कितने साल तक भी वो पैसे रखेगा, वो हर साल वो पैसे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि तेरे को मैं 10,000 रुपए देता हूँ, 10% के हिसाब से देता हूँ कि रेट कितनी होगी मेरे पास, 10%। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला भी पढ़ते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई में 100। ये होता है हमारे पास SI निकालने का फार्मूला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। रेट कितनी है सर, 10%, तो 10 डिवाइड बाई में 100। टाइम कितना है, अगर मैंने उसको 2 साल के लिए दिए तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा, देखिए 20 से 20 कट हो जाएंगे तो कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई 2,000 रुपीज हो गया। तो मेरे पास 10,000 रुपए का 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितने रुपए इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया, 2,000 रुपीज। तो अमाउंट मेरे पास कितनी देनी पड़ेगी। अब मैं अगर 2 साल बाद जाता हूं तो उस मेरे को वो कितनी अमाउंट ला के देगा, 10,000 रुपए तो ला के देगा सर, बिल्कुल ला के जो मैंने उसको दिए थे। ऊपर से कितने रुपए और ला के देगा, 2,000 रुपए और ला के देगा सर। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है, 12,000 रुपए हो जाती है। गॉट इट। तो ये तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट जितना भी लगेगा, थर्ड ईयर का भी लगेगा, कितने भी 10 सालों तक भी चलता रहे, 20 सालों तक भी इंटरेस्ट हर, जैसे फर्स्ट ईयर का 100 रुपए है तो सेकंड ईयर का भी कितना होगा, 100 रुपए। थर्ड ईयर का भी कितना होगा, 100 रुपए। फोर्थ ईयर का भी कितना होगा, 100 रुपए। तो ये हर टाइम कॉन्स्टेंट पर ईयर के हिसाब से कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए सर, ठीक है, 10,000 रुपए दिए, कितने रेट के हिसाब से, 10% के हिसाब से दे दिए सर। बट उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का आप कहोगे कि सर 10,000 के ऊपर 10% के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट, यही कैसे निकालोगे, 1,000 रुपीज हो गए सर, ठीक है। बट ये तो फर्स्ट ईयर का ही आया सर। सेकंड ईयर का, अब सेकंड ईयर का क्या लगेगा, 10,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा सर, बट इन 1,000 रुपीज के भी 10% के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ये तो सर फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकंड ईयर का देख लीजिए, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। सेकंड ईयर का अगर मैं देखता हूँ तो सेकंड ईयर में क्या आएगा सर, 10,000 पे तो उतना ही लगेगा, 10,000 का 10%। ये सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से तो वही एक ही साल हुआ है, एक साल में भी तो वो तो उतना ही लगेगा, ये 1,000 रुपीज तो लगेगा। बट सर 1,000 रुपीज के ऊपर भी कितने रुपए का लगेगा, 10% के हिसाब से लगेगा। टाइम तो बनेगा ये, तो कितना हो गया, कहने का मतलब 100 रुपीज और लगेंगे। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा कि 1,000 तो सर 10,000 रुपए पे था, 100 रुपए पे और ब्याज लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 1,100 रुपए मेरे पास अमाउंट के अंदर हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर का तो 1,000 रुपए, दूसरे साल का मेरे पास कितना हो गया, 1,100 रुपए। तो टोटल अब इसके अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की वजह से ये अमाउंट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप समझे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, और इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है।
तो आजकल जो हम हमारे फादर्स हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, वो हम पैसे की जो लेन देन करते हैं वो हमारे पास किसके हिसाब से करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेन देन की जाती है। गॉट इट। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट। ये समझना जरूरी होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। फ़र्क इतना ही है, इसके अंदर सिर्फ हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इसके अंदर हमें अमाउंट तो देनी ही देनी है, बट उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो इनका फार्मूला होता है कैसे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय में 100। इससे हम प्रिंसिपल इंटरेस्ट को सोल्व करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सोल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा उसको निकालने के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलती है, इसका रूल क्या होता है, 1 प्लस पी इंटू में 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 100, पावर में क्या आ जाएगा, टाइम। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट और टी का मतलब टाइम। इससे क्या सोल्व होगा, क्या फाइंड आउट होगा, अमाउंट। अब अमाउंट निकालने के बाद क्या क्या निकालेंगे, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा कि जो अमाउंट आएगी उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस। तो ये दो रूल यूज होंगे किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो हाफ ईयरली भी लगता है और एनुअली भी लगता है, दोनों ही बातें होती हैं। ठीक है, हाफ ईयरली भी लगेगा, एनुअली भी लगेगा, वो हमें देखना पड़ेगा हाफ ईयरली के लिए क्या होता है और क्वार्टरली के लिए क्या होता है और फुल ईयर के लिए कैसे लगता है। तो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। गॉट इट। तो अब हम ये जो एक्सरसाइज है पूरी 8.3 एक्सरसाइज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बेस्ड है। जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ आ जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज के बारे में। गॉट इट। थैंक यू।